हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एसएससी एमटीएस एंड हवलदार भी बोल सकते हैं। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एक ऐसा एग्जाम जिसमें बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आती हैं और उतनी ही बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम दे चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का एग्जाम एसएससी एमटीएस का आने वाला है और एग्जाम के साथ साथ सवाल भी आ रहे हैं। और सवाल ये है, क्या एमटीएस में नॉर्मलाइजेशन होगा? अगर होगा तो उसका कट ऑफ पर क्या इफेक्ट होगा? इस सवाल का जवाब इस वीडियो में हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो उसका कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न जानते हैं। देखिए, आपको पता है कि 2 सेशंस में डिवाइडेड है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। पहला सेशन 20 सवाल 60 नंबर के, यानी हर सवाल आपका 3 नंबर का। रीजनिंग जो है उसके 20 सवाल 60 नंबर का, यानी हर सवाल 3 नंबर का। लेकिन सेशन 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। फाइनल कट ऑफ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपको पता है। सेशन 2 आपका क्या है? जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। 25 सवाल आपके जीए के आएंगे, 75 नंबर के, हर सवाल 3 नंबर का है। इंग्लिश के 25 सवाल 75 नंबर के, हर सवाल 3 नंबर का है। यानी टोटल आपके कितने? 50 सवाल आएंगे जो कि होंगे 150 नंबर के। सेशन 1 में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी -1, यानी कि हर गलत आंसर करने पर आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये आपका पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो उसका जवाब आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही मिल जाएगा। ये देखिए, आप जो है पेज नंबर 16 पर आइए, जहां पर पॉइंट देखिए 14.6.2 6.3, ये क्या लिखा है यहां पर? मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। ऑब्वियसली बात है, मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्जाम हो रहा है। विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस नंबर 1। ये नोटिस नंबर है, तो आपको जो है कमीशन का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार जो है नॉर्मलाइजेशन जो है आपका किया जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपके नॉर्मलाइजेशन की बात यहां पर कही गई है कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहां पर होने वाला है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका होगा, ये चीज यहां पर क्लियरली मेंशन की गई है। तो नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है। फॉर्मूला आपका ये है। अब इस फॉर्मूला को हम यहां पर अभी समझेंगे नहीं, सिर्फ समझ ये देख लीजिए कि फॉर्मूला आपका ये रहा। ठीक है, ये फॉर्मूला नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ जे कैंडिडेट्स, ये पूरा है। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो है इसका फॉर्मूला पता लग गया आपको, तो यानी नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका होने वाला है। अब नॉर्मलाइजेशन में देखिए होता क्या है, ऐसा नहीं है कि सभी के जो मार्क्स हैं उनमें बिल्कुल एक जैसा चेंज आता, नहीं। कहीं पर शिफ्ट कठिन होगी, कहीं पर शिफ्ट आसान होगी, कहीं पर शिफ्ट मॉडरेट लेवल की होगी। मान लीजिए जहां पर शिफ्ट कठिन थी तो वहां पर अगर 3 नंबर बढ़ रहे हैं किसी स्टूडेंट के, तो जहां पर शिफ्ट आसान थी वहां पर हो सकता है 1 नंबर या 1.5 या 2 नंबर बढ़े, और जहां पर मॉडरेट थी वहां पर 2.2 बढ़ जाए, 2.25 बढ़ जाए, इस तरह से बढ़े। तो हर जगह जो है नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है किस शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, कितना लेवल जो है डिफिकल्टी का था, वो सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं आपके नॉर्मलाइजेशन पर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो है आपका जो है, देखिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कराया किस लिए जाता है? कि सभी को फेयर चांस मिले। मान लीजिए एक शिफ्ट में जो है इतने हार्ड क्वेश्चन आ गए कि भाई 100 में से 60 क्वेश्चन, मतलब यहां पर 50, मान लीजिए 50 में से जो है 20-25 क्वेश्चन करना भी मुश्किल पड़ रहा था, और एक जगह इतनी इजी आ गई कि 50 में से लोगों ने 45 सवाल कर दिए। तो भाई ये अनफेयर हुआ ना, तो अनफेयर हुआ। तो इसी चीज को, ट्रांसपेरेंसी को जो है बनाए रखने के लिए, सभी को फेयर चांसेस मिले, इस बात का ध्यान रखने की नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम अलग से कभी समझेंगे कि प्रॉपर कैसे ये लागू होता है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। तो सभी को बराबर मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर 10 नंबर बढ़े तो सभी के 10 नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं। अगर किसी के 10 बढ़ रहे हैं तो किसी के 8 भी बढ़ेंगे, किसी के 7 भी बढ़ेंगे, किसी के 5 भी बढ़ेंगे, किसी के 2 भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें यहां पर फेयर तरीके से मौका मिले लोगों को, इस बात का ध्यान रखती हैं। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर? ऑब्वियस सी बात है, आपका जो रॉ स्कोर है उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपकी कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमने जब स्टूडेंट से पूछा कि भाई कितने सवाल अटेम्प्ट किए 50 में से, जो सेकंड सेशन था, तो उसमें से सबसे ज्यादा नंबर जो था वो था इसका। 65 से 70% स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने 16 से 19 के बीच में सवाल अटेम्प्ट किए हैं एक एक सब्जेक्ट के, यानी कि टोटल यहां पर 32 से लेके 38 के बीच में स्टूडेंट्स ने सवाल अटेम्प्ट किए। उसके बाद यहां पर जो है लगभग 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि 14 से 15 अटेम्प्ट किए और 20 से ऊपर किए। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो ये है। स्टूडेंट जो है यहां पर हम 16 से 19 के बीच में मान के चलते 17-18 सवाल जो है एवरेज अटेम्प्ट करके आए हैं।
ठीक है, अगर 18 सवाल जो है एक सब्जेक्ट में है तो दोनों के मिलाकर 36 सवाल अटेम्प्ट हो रहे हैं, और 36 सवाल का मतलब होता है 108 नंबर। 108 नंबर जो है स्टूडेंट यहां पर बना रहे हैं अपने, ठीक है। 108 के आसपास हम मान रहे हैं, 105 से 108 के आसपास स्टूडेंट के मार्क्स बन रहे हैं। अब जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके बाद कट ऑफ जो है थोड़ी सी इधर उधर होगी, और कट ऑफ जो है वो आपकी जनरल की कट ऑफ 112 से 125 के बीच बनने वाली है। जनरल की कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद 112 से 125 बनेगी। 135 140 के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो नहीं होगा। 135 से 140 कट ऑफ जो है नहीं जाएगी, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। मेरे हिसाब से इसके बीच में ही रहने वाली है जनरल की कट ऑफ। 112 से 125 के बीच में जनरल कैटेगरी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद रहेगी, और आपका रॉ स्कोर अगर 108 के आसपास बन रहा है तो आप सुरक्षित जोन में हैं। अगर आप 108 के आसपास आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जो है 100 से 108 के आसपास बनेगी। 100 से 108 के आसपास कट ऑफ जो है वो बन रही है ईडब्ल्यूएस में। एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में जो है वो आपकी कट ऑफ 95 से 99 के बीच में बनेगी, और ओबीसी में कट ऑफ आपकी 110 से 120 के बीच में बनेगी। अब आप लोग पूछेंगे भाई ओबीसी और जनरल कट ऑफ में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो भाई नहीं होगा फर्क। अब आप देख ली ना, जनरल और ईडब्ल्यूएस की अब जो कट ऑफ है पिछले कुछ समय से सेम ही जा रही है। कहीं पर 1 नंबर का, कहीं पर 2 नंबर का फर्क आता है। यहां पर तो मुझे कभी कभी कैलकुलेशन करते समय यह भी लग रहा था कि भाई दोनों कट ऑफ सेम ना हो, दोनों कट ऑफ बिल्कुल सेम ना हो, अनरिजर्व और ओबीसी कट ऑफ बिल्कुल सेम ना आ जाए कहीं, और कहीं उल्टा। जो और भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब बात करेंगे तो उन्होंने ये भी बोला कि भाई ऐसा भी हो सकता है बहुत जल्द कि भाई ओबीसी की कट ऑफ जो है वो जनरल से आगे निकल जाए। अगर जनरल की 100 जा रही है तो हो सकता है ओबीसी की 100.5 चली जाए, 101 हो जाए, तो ये भी चांसेस हैं। तो जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ है, अनरिजर्व और ओबीसी की जो कट ऑफ है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस अब देखने को नहीं मिलेगा, ये आप मानकर चलिए। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आपका जो है स्कोर, रॉ स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो 108 के आसपास है तो आप सेफ जोन में है। नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो आपकी जो कट ऑफ है वो 112 से 125 के बीच जाएगी। 135 से 140 की जो कट ऑफ है वो आपको नहीं देख, इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी एमटीएस में, और ओबीसी और जनरल की कट ऑफ के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। तो क्लियर है, यहां पर एमटीएस की कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या उसका इफेक्ट होगा, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि एमटीएस का नया नोटिफिकेशन भी आपका जून में ही रिलीज होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी, या और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी आपको अभी से शुरू करनी होगी। कैसे करनी प्रिपरेशन, तो सुपर कोचिंग जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सुपर कोचिंग के साथ आप जुड़ जाइए और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए सुपर कोचिंग आपको मिल रहा है, या आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए एमटीएस का जो है 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको जो है 299 में मिल रहा है, जहां पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो है आपकी एमटीएस की तैयारी करवाएंगे। सेशन 1 एंड सेशन 2 दोनों की इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, इसमें रिवीजन, डाउट, पीवाईपी मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे, और सब कुछ बेहद किफायती दाम में मिलने वाला है। 3 महीने का एमटीएस है 299, 6 महीने का 399। अप्लाई कूपन जाके कूपन लगाइए, डिस्काउंट मिलेगा। कूपन लगाना है अनुराग, ANURAG, ये कूपन लगाइए, डिस्काउंट मिल जाएगी। देखिए आपको जो है 269 में 3 महीने का एमटीएस और 6 महीने का 359 में मिल रहा है। इसके साथ साथ जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जहां पर आपको 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं सभी एग्जाम के लिए, और पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ मिलते हैं अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, 17,000 सारा प्रीवियस ईयर पेपर्स, और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट सभी टेस्ट लिए, और ये सब कुछ बेहद किफायती दाम में। 499 में आपको 1 साल का टेक्स्ट बुक पास मिलता है, और 699 में आपको लाइफ टाइम पास प्रो मिलता है, और मंथली पास प्रो 399 का, और टेक्स्ट बुक पास आपको मिलता है 1 साल का 299 का, लाइफ टाइम 499, और मंथली मिलता है 249 का। इसके साथ साथ आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन आपको लगाना है अनुराग पास, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगाना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। देखिए 269 में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास, लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास 449 का, और मंथली मिल रहा है 224 का। तो जल्दी से इन ऑफर्स का लाभ उठाइए, अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं, और बहुत सारे नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं जिनकी तैयारी जो है आपको अभी से करनी होगी, तभी आप जो है सफलता के द्वार तक पहुंचेंगे। तो जल्दी से इनरोल करिए, आने वाले एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2023 जो है वो आपका साल है। 2023 एस्पिरेंट्स को जो है वो सरकारी नौकरी मिलने का साल है। तो इस साल का, इस मौके का लाभ उठाइए, आने वाले एग्जाम्स की तैयारी शुरू कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।